इसका मतलब एक चीज बिल्कुल स्पष्ट है कि कार्यपालिका के सबसे बड़े अफसर की नियुक्ति विधायिका और न्यायपालिका दोनों मिलकर करती है। यह बिल्कुल अब स्पष्ट हो गया है। तो अफसरशाही हमेशा उसी की बात सुनेगी जो उसे नियुक्त करता है, जो उसे निकालता है और जो उसे वेतन देता है। तो सवाल उठता है कि अफसरशाही कार्यपालिका फिर स्वतंत्र कहां रही? हम जो कहते हैं कि कार्यपालिका स्वतंत्र है, वो स्वतंत्र कहां रही? वो लोक के लिए क्यों काम करेगी जब वो खुद ही तंत्र के अधीन है? वो खुद तंत्र के अधीन है, वो लोक के लिए कैसे काम करेगी? इसीलिए ध्यान में रखिएगा, सीडब्ल्यूजी घोटाला हो या अदानी का घोटाला, कार्यपालिका कभी भी विधायिका को कोई सजा नहीं दिलवाती है। हाँ, भले विधायिका के जो सत्ता दल है, जिसके पास पावर है, उसके दबाव में कभी कभी आपके विपक्ष के कुछ लोगों के ऊपर केस मुकदमा दायर कर दे, बहुत हुआ तो कुछ दिन के लिए गिरफ्तार करवा दे, फंसा दे। लेकिन यह सीधा नियम है कि नौकर कभी मालिक को सजा दे नहीं सकता। इसीलिए सीबीआई को जो न्यायपालिका ने कभी कहा था पिंजड़े का तोता, वो तोता इसीलिए कि वो तंत्र को, सीबीआई का मतलब ये अफसरशाही तंत्र को सुरक्षित रखता है, वो लोक के सुरक्षा के लिए नहीं है। ये बिल्कुल अब स्पष्ट हो गया है। अब कल के मीटिंग में ये अब बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि पहली बार, क्योंकि अब प्रधान जी 240 पर आए हैं, इससे पहले जब भी ये तीन लोग बैठते थे, इसमें तीन लोग बैठते हैं, एक प्रधानमंत्री जी बैठते हैं, एक विपक्ष के नेता बैठते हैं और एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या जो उसके सुप्रीम कोर्ट के उन्हीं के द्वारा नियुक्त कोई एक व्यक्ति बैठते हैं। ये तीन व्यक्ति बैठते हैं, मतलब विधायिका के दो लोग बैठते हैं, कार्यपालिका के एक लोग बैठते हैं। विधायिका में भी एक सत्ता पक्ष और एक विपक्ष बैठता है और एक न्यायपालिका बैठती है। अब तक हर बार, क्योंकि मोदी सरकार के पास पूरी मेजोरिटी थी, इसीलिए प्रधानमंत्री जिसका भी नाम लाते थे, मोटा मोटी न्यायपालिका के लोग भी उसी को सहमति देते थे और विपक्ष हमेशा अपना विरोध दायर करके बाहर आ जाता था और विपक्ष हर बार 2-1 ये मैच हार जाता था। लेकिन पहली बार कल ऐसा हुआ है कि विपक्ष ये मैच 2-1 नहीं हारा है। लेकिन यहां यह भी है कि राहुल गांधी ने जो भी विचार कहा, कल न्यायपालिका के सुप्रीम कोर्ट मतलब मुख्य न्यायाधीश उनके तरफ नहीं आए। नहीं तो यह भी हो सकता था कि राहुल गांधी किसी का नाम सुझाते और राहुल गांधी और न्यायपालिका की तरफ से सीजीआई के सुझाया हुआ नाम हो जाता, तो 2-1 से मोदी जी कल हार भी सकते थे। लेकिन कल 2-1 नहीं हुआ। अब तक हो रहा था 2-1 मोदी जी के पक्ष में, कल 2-1 मोदी जी के विपक्ष में नहीं हुआ। ये तीनों लोग अपने अपने अलग विचार लेके गए हैं।